अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में जो कि बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 बीपीएससी के द्वारा होना है 75 नंबर के लिए, जो कि कॉमन आपका है क्वालिफाई मार्क्स। इसमें एक दूसरे नाम से कलीमा के नाम से जाना जाता है। अब कलीमा जो है ना, कलीमा जिसका माना है उसकी 3 किस्में, इसी से सारे ग्रामर होंगे उर्दू के जी। कलीमा कलीमा की 3 किस्में हैं, यानी मौजू या फिर कलीमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन सी किस्में हैं? तो 1 नंबर में आपका होगा इस्म, दूसरे नंबर में होगा आपका फेल, तीसरे नंबर में होगा आपका हर्फ। समझिएगा, मौजू यानी जिसका माना है, कलीमा जिसका माना है, उसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इसमें जुमला को नहीं, यहां मौजू की बात हो रही है। मौजू यानी कलीमा जिसका कोई माना हो, उसकी 3 किस्में, इसमें, फेल, हर्फ। अब समझिए इसमें किसको बोलते हैं? इसमें वो कलीमा है जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो, जैसे फातिमा, मेज, दरख्त, पत्ता वगैरह वगैरह। नेम एंड एनीथिंग, दुनिया का हर नाम क्या है? नाउन है। तो उसी तरह उसी नाउन को, उसी संज्ञा को क्या बोलते हैं? इसमें बोला जाता है। फेल वो कलीमा है जो किसी काम का करना या होना जाहिर हो। फेल वो कलमा है जिससे, वहां पे लिख दीजिए, जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो किसी जमाना के साथ। अब कहिएगा जमाना किसको बोलते हैं? तो जमाना को बोलते हैं भाई हिंदी में काल। क्या बोलते हैं? काल। अब देखिए जमाना 3 तरीके का होता है। एक वो जमाना जो अभी से पहले हुआ, जैसे जो चीज मैं अभी से पहले पढ़ा चुका उसको बोलते हैं फेले माजी। जो अभी पढ़ा रहा हूं ये आपका फेले हाल है, जो बाद में पढ़ाऊंगा वो फेले मुस्तकबिल है। तो काम जो है ना, फेल का माना होता है काम। आदमी काम इसी 3 जमाना में करता है। तो काम यानी फेल बोलते हैं कि उस काम को जो किसी जमाना के साथ क्या हो, जुड़ा हुआ हो। जैसे देखिए गया, तो गया तो कब गया? अभी से पहले गया, फेल हो गया। आता है यानी अभी आ रहा है वो। करेगा यानी अभी किया नहीं है, करेगा यानी आने वाले समय में करेगा, ये भी आपका फेल हो जाएगा। जा रहा यानी अभी जा ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसमें समझ गए कि नेम एनीथिंग, दुनिया का हर नाम क्या है? इसमें है। फेल के बारे में समझ गए, फेल का माना होता है काम, और काम यानी वो किसी जमाना के साथ मुत्तसिफ हो तो उसको बोलते हैं फेल। अब जो तीसरा है साथियों, वो आपका है हर्फ। हर्फ किसको बोलते हैं? हर्फ वो कलीमा है, हर्फ वो कलीमा है जो अपना माना खुद न बताए, बल्कि अपना माना बताने के लिए इसमें या फेल का मोहताज, बल्कि फेल का तो मोहताज होता ही नहीं है, इसमें का मोहताज होता है। जैसे पर, में, का, की, के वगैरह। जैसे आपने गांव देहात में देखे होंगे ना, अमीर लोग अपना मालिक खुद होता है, लेकिन कुछ लोग बिचवलिया होते हैं, वो अपना मालिक खुद नहीं होते हैं। उसको कोई बात पूछेगा ना, फलना से पूछ लीजिएगा, हर चीज में दूसरे का सहारा लेते हैं। तो ये जो हर्फ है भाई, हर्फ जो है ये अपना माना खुद नहीं बता सकता, इसके पास उतनी क्षमता नहीं होती है, उतनी पावर नहीं है। हाँ, ये अपना माना जो है बताने में मोहताज है। किसका? इसमें का। और जब इसमें इसके साथ लग जाता है तब ये अपना माना बताता है। और ऐसा नहीं है कि हर्फ का कोई काम नहीं है, नहीं, हर्फ का काम है। हर्फ का काम है। क्या काम है? हर्फ ताल्लुक को जोड़ता है, निस्बत को जोड़ता है। जैसे देखिए, मैं पूरे दिन बोलता रहूं पर, कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या समझिएगा आप? क्या पर भाई? अरे कुछ तो बोलिए, आगे पीछे। नहीं समझ में आएगा आपको? नहीं, ये बताया था कि कलीमा या मौजू यानी कि जिसका कोई माना हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसको बोलते हैं कलीमा या फिर उसको बोलते हैं मौजू। कलीमा या मौजू की 3 किस्में हैं, इसमें, फेल, हर्फ है। अब इसमें, फेल, हर्फ में, इसमें नेम एनीथिंग, दुनिया का हर नाम क्या है? इसमें है। फेल वो काम जो किसी जमाना के साथ मुत्तसिफ हो,
और हर्फ बोलते हैं, हर्फ अपना माना बतलाने में मोहताज होता है। अब किसका मोहताज होता है मैं बताता हूं, अभी आपको समझाता हूं। जैसे साथियों मैं ये बोलूं पूरे दिन अगर मैं बोलता रहूं पर आप नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन इसके शुरू में जैसे ही हमने लगा दिया छत पर, अब ये छत क्या है भाई? छत आपका इसमें है, फौरन इसका माना आपको पता चल गया। अच्छा, छत पर यानी छत के ऊपर कुछ है। तो ये जो पर है ये अपना माना दे दिया किससे साथियों? जी, छत जब इसमें इसके साथ जुड़ा तो इन्होंने अपना माना दे दिया। जैसे मैं बोलूं मैं का कुछ माना नहीं समझ में आएगा। इसके शुरू में हम आपको लगा देते हैं क्या? घर। क्या लगा दें? घर। तो आपको इसका माना समझ में आ जाएगा कि घर का मतलब हो गया अच्छा कि घर के अंदर। क्या? घर के अंदर। समझ में बात आ रही है जी? अब जैसे देखिए मैं का बोलूं कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं लगा दूं जैद का, अब समझ में आएगा। अच्छा, जैद का। तो ये जो हर्फ है, हर्फ अपना माना बतलाने में मोहताज होता है किसका? इस्म का। किसका मोहताज होता है? इस्म का। अब समझिएगा, आप कहिएगा कि सर एक बात हमको नहीं समझ में आ रही है। क्या? कि जो मोहम्मद लफ्ज को छांट दिया इसलिए कि उसका कोई माना नहीं है इसीलिए ना छांट दिया। तो जब हर्फ का भी कोई माना नहीं इसको भी छांट देना चाहिए? नहीं। बात समझिएगा, मोहम्मल को इसलिए छांटा गया कि उसके साथ कुछ लग भी जाए फिर भी उसका माना नहीं होता है। लेकिन जो हर्फ होता है वो साथियों निस्बत पैदा करता है, इस्म के साथ ताल्लुक पैदा करता है, इसीलिए हर्फ को रखते हैं। बात समझ में आपको आ रही है? इसमें फेल हर्फ की वजाहत हमने ये जाना कि जो मौजू होता है मोहम्मल होता है, यानी जो लफ्ज का माना होता है। तो जिस लफ्ज का कोई माना हो उसको बोलते हैं मौजू या मोहम्मल बोलते हैं। नहीं तो मोहम्मल को तो वही हटा दिया। मौजू की 3 किस्में हैं। इसमें फेल हर्फ है, इसमें अपना माना खुद बतलाता है। फेल अपना माना बतलाता है, वो किसी जमाने के साथ मुत्तसिफ होता है। और जो हर्फ होता है वो अपना माना बतलाने में मुहताज होता है किसका? इस्म का। अब देखिए जुमला में इसको हम छांटेंगे कैसे, मैं बताता हूं। जैसे देखिए लड़की ने आम खाया, मैं ये बोलूं लड़की ने आम खाया। यहां पर देखिए साथियों लड़की एक नाम है, ये क्या होगा? आपका इस्म होगा। आम एक नाम है, ये क्या होगा? इस्म होगा। खाया, खाया तो किसी वक्त खाया होगा ना, तो वो क्या होगा? फेल होगा। और ने क्या हो जाएगा? आपका हर्फ हो जाएगा। समझ लीजिएगा जी। उसके बाद आगे है बच्चा नहर में डूब गया। बच्चा नहर में डूब गया। बच्चा आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। नहर आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। और डूब गया आपका हो जाएगा फेल, और में हो जाएगा आपका हर्फ। फातिमा ने फूल तोड़ा, फातिमा और फूल ये दोनों आपका हो जाएगा इसमें। तोड़ा ये आपका हो जाएगा फेल, और ने हो जाएगा हर्फ। मेज पर बिल्ली बैठी है, मेज और बिल्ली ये दोनों हो जाएगा इसमें। बैठी है फेल, और पर आपका हो जाएगा हर्फ है। जैद ने अहमद को मारा, जैद और अहमद दोनों हो जाएगा इसमें। मारा हो जाएगा फेल, और को हो जाएगा आपका हर्फ है। समझ गए आप लोग? चलिए अब उसके बाद समझिएगा, एक मैं दिया हूं मिसाल के तौर पर, कलिमा किसे कहते हैं? कलिमा का दूसरा नाम क्या है भाई? कलिमा का दूसरा नाम है मौजू। वो इसमें जिसका कोई माना हो उसको कलिमा बोलते हैं। कलमा की 3 मिसालें दें, कोई भी 3 मिसाल दे दीजिएगा। किताब, कलम, दवात, कापी, है ना। मोहम्मल किसे कहते हैं उसकी मिसाल दीजिए। जिस लफ्ज का कोई माना ना हो उसको मोहम्मल कहते हैं, जैसे विताब, जैसे ववात, जैसे वकान। मोहम्मल की कितनी किस्म, कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। इसम, फेल, हर्फ। ठीक है, हर्फ किसे कहते हैं और इसकी मिसाल दीजिए। वो कलिमा या वो लफ्ज जो अपना माना बतलाने में मुहताज हो किसका? इसम का। जैसे में, जैसे ने, ये क्या हो जाएगा? हर्फ हो जाएगा। अब एक आपको होमवर्क दिया जा रहा है, मुंदरजा झैल जुमलों में इसमें फेल और हर्फ को अलग लिखिए। ये मैंने आपको दिया है होमवर्क है।
इसको आपको लिखना है इसी तरह कॉपी में बनाकर आपके लिए कि आप कितना सीख पाए हैं। समझिएगा, जैसे जैसे मैं बताऊं, जुमला ये है, असलम ने खत लिखा। अब इस पर गौर कीजिएगा कि ने को अगर बाहर निकालते हैं तो ने का क्या माना है? कोई माना नहीं है। तो ने जिसका कोई माना ना हो उसको डाल दीजिए हर्फ वाले कॉलम में। लिखा, कभी तो लिखा होगा ना, यानी अभी से पहले लिखा, तो एक जमाना के साथ मुत्तसिफ है, तो लिखा वाले को डाल दीजिए फेल में। अब बच गया आपका असलम। असलम जो है नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो असलम हो जाएगा आपका इसम हो जाएगा। इसी तरह बिल्ली मेज के नीचे है, अब देखिए नीचे है, यह आपका हो जाएगा फेल। ठीक है, और यहां पर के आपका क्या हो जाएगा? हर्फ हो जाएगा। बिल्ली आपका इसम हो जाएगा। बना लीजिएगा ना, इसी तरह आप इसको बना लीजिएगा, इसी तरह आप इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, हमने ये जाना इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं बोली। बोली जो है वो दो तरीके का होता है, वो बोली का माना होगा या उसका माना नहीं होगा। अगर माना है तो उसको बोलते हैं मौजू, अगर माना नहीं है तो उसको बोलते हैं मुहमल। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसम की किस्में, अब मौजू की 3 किस्में थी, इसम, फेल, हर्फ है। अब हम लोग चलेंगे इसम की किस्में। जो यहां से नहीं समझेगा वो बिल्कुल नहीं समझेगा, आगे तो उसका पूरा जाएगा, हवा हवाई करेगा वो जी, लगेगा कि ऐसे ही तैर रहे हैं। खूब खबर खैरियत में लगे रहिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। आपके हाथ में मोबाइल है, आपका मोबाइल है, आप जो करिए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपको बता सकते हैं ना, समझा सकते हैं ना। चलिए, इसमें किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें कहते हैं, जैसे साजिद, पटना, गंगा। अब यहां पर इसमें की हम किस्मों को बांटेंगे। माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में। देखिए इसमें के कई एतबार से किस्में हैं, बनावट के एतबार से, माना के एतबार से, आदाद के एतबार से, तादाद के एतबार से, जिन्स के एतबार से, इसमें के कई एतबार से किस्में बांटी जाती है। तो सबसे पहले जानिए कि माना, माना का मतलब अर्थ है। इसमें की माना के एतबार से 2 किस्में, कौन कौन सा? एक होगा आपका इसमें जात, दूसरा होगा आपका इसमें सिफत। आप समझिए इसमें जात किसको बोलते हैं, इसमें सिफत किसको बोलते हैं? इसमें जात किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें जात कहते हैं। वो चीज जानदार हो या बेजान, मादी हो या गैर मादी, जैसे इंसान, हैवान, गया, पटना, है ना। मेरा नाम, आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, ये क्या कहलाएगा? इसमें जात। और इसमें सिफत वो इसमें है जो किसी चीज, जगह या शख्स के बारे में बताए कि कैसी है, कि वो चीज कैसी है। जैसे मैं बोलूं अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, है ना, अच्छा आदमी। अब यहां पर भाई अच्छा आदमी, तो ये जो अच्छा बताया गया है किसके बारे में बताया जा रहा है? आदमी के बारे में। तो ये अच्छा जो है ना आपका क्या हो जाएगा? इसमें सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें सिफत हो जाएगा। तो इसमें सिफत जो है ना वो क्या? किसी चीज के बारे में बतलाता है कि वो चीज कैसी है। जैसे काला, जैसे सफेद, जैसे गोरा, इसमें सिफत बाहर में नहीं पाया जाएगा। आपको यह बात याद रखिएगा, काला, गोरा, सफेद बाहर में कहीं मिलेगा कि काला, चलो ये काला है? नहीं। काला किसी आदमी के साथ जुड़ा हुआ, काला किसी पेड़ के साथ जुड़ा रहेगा? नहीं। तो ये इसमें सिफत है। यहां पर एक चीज और आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए कि जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसूफ। जिसकी सिफत बयान की जाए, जैसे अगर हम ये बोले अच्छी अच्छी जी, जैसे हम ये बोले नई किताब, समझिएगा नई किताब, तो लफ्ज नई जो है ये आपका इसमें सिफत है। और किसकी सिफत बयान की गई? किताब की। तो किताब जो है ये आपका कहलाएगा मौसूफ। क्या कहलाएगा? मौसूफ। इसी को साथियों विशेषण और विशेष्य बोलते हैं। नई आपका कहलाएगा सिफत और किताब कहलाएगा मौसूफ। समझे? जैसे हम बोले काली टोपी अहमद की है, काली आपका कहलाएगा सिफत, है ना, और टोपी जो है ये कहलाएगा मौसूफ। यहां काली सिफत और टोपी मौसूफ है। पुरानी गाड़ी जैद की है, तो पुरानी आपका कहलाएगा सिफत, गाड़ी कहलाएगा मौसूफ। यहां पुरानी जो है वो सिफत है और गाड़ी मौसूफ है। और जो सिफत होता है ना उसकी को बोलते हैं विशेषण, और जो मौसूफ होता है उसको बोला जाता है साथियों विशेष्य। क्या बोला जाता है? विशेष्य। क्या बोला जाता है? विशेष्य। तो ध्यान से चीजों को समझिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा,
ताकि सारी चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए और फिर आपको दिक्कत ना हो। समझिएगा साथियों, मैंने आपको यह बताया, क्या बताया भाई? मैंने आपको यह बताया कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है, उसी आवाज को क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। और उसी लफ्ज को क्या बोला जाता है? बोली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोली बोला जाता है। अब बोली जो है वो दो तरीके का होता है। बोली की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक हो जाएगा आपका क्या? तो एक हो जाएगा मौजू, एक हो जाएगा मौजू, और दूसरा हो जाएगा आपका मोहमल। समझिएगा, मौजू मोहमल। मौजू का ही दूसरा नाम आपका क्या है? कलीमा है। यानी जिस लफ्ज का कोई माना हो वो आपका हो जाएगा मौजू, जैसे किताब, जैसे आपका कलम। मोहमल जिसका कोई माना नहीं हो। अब समझिएगा, मौजू जिसका कोई मौजू यानी कलीमा जिसको बोलते हैं, तो इसके बारे में हमने ये जाना कि मौजू या लफ्ज जिसको जिसको कलीमा बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने ये जाना कि मौजू या कलीमा जो है इसकी तीन किस्में। कौन कौन सी किस्में हैं? तो एक नंबर में आपका आएगा इस्म, और दूसरे नंबर में आपका आएगा फेल, और तीसरे नंबर में आपका आएगा हर्फ। ठीक है, किसकी किस्में? ये मौजू की। मोहमल को यही कट कर दिया, मोहमल की आगे किस्में नहीं है। अब हमने ये जाना कि नेम एनीथिंग, दुनिया का हर नाम क्या है? इसमें है। तो फिर आगे हमने ये जाना कि इसमें जो है ये माना के एतबार से, किस एतबार से? ये बात लिख लीजिएगा, माना के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका कहलाएगा इसमें जात, और दूसरे नंबर में आपका कहलाएगा इसमें सिफत। क्या कहलाएगा? इसमें सिफत। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरे आज के लेक्चर का आपको साक्ष्य ये था, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो पूरा मैंने समझाया एक बार समझ लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। और देखिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।